मॉर्निंग क्लास। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है बेटा आपके 11th में भी आती है, और ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, ये आपके 12th के सेकंड चैप्टर में भी आती हैं, तो आपको ध्यान देना है इनके ऊपर। मोलैरिटी क्या होती है, सबसे पहले डेफिनेशन बात करते हैं इनकी। तो डेफिनेशन वाइज मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो सोल्यूट में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, उसके सोल्यूट कितना मोल्स घोला गया है उसे उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी मोलैरिटी होती है। ठीक है ना। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। और इसकी जो यूनिट होती है वो भी कैपिटल एम लिखते हैं हम। अगर किसी को अलग लिखनी हो तो मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं, बट हम कैपिटल एम ही मोस्टली यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा है वैसे ही आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो ऊपर आ जाएगा, बट ए में उसने बोला था कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर को हम कैसे करेंगे? 1 लीटर को हम करेंगे, जैसे 5 लीटर सॉल्यूशन दे दिया किसी ने, तो आप उतने से 5 से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोलैरिटी जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर किसी ने 1 ही लीटर में घोला है तो डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी ने 5 मोल ऑफ सोल्यूट घोले हैं 5 लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए ऊपर 5 बटे में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बटे में 5, तो इसका मतलब वो 1 मोलर सोल्यूशन है। इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल था ये तो। अब थोड़ा सा इसमें कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने ये दे रखा है कि 1 मोलर सॉल्यूशन होता है, उसका मतलब होता है 1 मोल घोला गया। तो आप ये बताओ कि हमें अगर 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो अगर आपसे पूछे कितना ग्राम घोला गया, इसने कुछ और पूछा है, लेकिन मैं सॉल्यूशन जो ये 0.2 मोलर सॉल्यूशन है इसका एक अलग न्यूमेरिकल बना रही हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि 0 पॉइंट, क्वेश्चन लिख रही हूँ पहले मैं, कि 0.2 मोलर NaOH एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना NaOH घोलना पड़ेगा। तो देखो इसको 0.2 मोलर का मतलब क्या है कि 0.2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर में कितना घोलना पड़ेगा? 0.2 मोल्स। और अगर NaOH को हम कैलकुलेट करें कि कितना, मैंने बोला कितना मास लगेगा, मास कैसे निकालेंगे हम? देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जो चीज़ मास दे रखी होती है, अभी हमें पता नहीं, वही तो निकालना है, लेट इट बी एक्स, कि हमें ये पता नहीं है, ये हमें निकालना है कितना मास ऑफ NaOH हम उसमें घोलेंगे बटे में उसका मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास निकाल लो आप। NaOH का कितना होता है? ये है 23, ये है 16, ये है 1, 40 आ गया। ठीक है ना। तो इतना क्या आ गई? ये मोल्स आ गए। ठीक है। तो हमारे जो मोल्स हमें रिक्वायरमेंट है, अभी तुमने करा था कि वो रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी? 0.2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप इंटू कर दो, x इज इक्वल टू 40 इंटू 0.2 को अगर मैं खोल के रख दूँ तो ये हो जाएगा 8 ग्राम ऑफ NaOH रिक्वायरमेंट होगी उसे 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए। इतना समझ में आ गया। अब जो न्यूमेरिकल इन्होंने पूछा है वो देखते हैं कि क्या है। इसने पूछा है कि 1 मोलर NaOH का मतलब तो 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये पूछ रहा है कि फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन, कि अगर हमें 0.2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कितने मोल्स चाहिए? ये तो हमने पहले निकाल लिया कि 0.2 मोलर सॉल्यूशन चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर हमें 0.2 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर से बनाना हो, क्वेश्चन को समझो, 0.2 मोलर हमें 1 मोलर से ही बनाना है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन लगेगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि हमारे पास 1 मोलर है और हमें उसे 0.2 मोलर में कन्वर्ट करना है, तो कितना वॉल्यूम लगेगा NaOH का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
सिंपल सी बात जो आपने समझनी है वो ये समझनी है कि देखो अभी हम करते हैं, जो 1 मोलर सॉल्यूशन है उसका मतलब है 1 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। हमें क्या बनाना है, 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, जिसका मतलब क्या है कि 0.2 मोल NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। देखो, और बनाना हमें किससे ही है, इसी से है। तो हमें सिर्फ कितने मोल्स चाहिए, 0.2 मोल चाहिए, बाकी तो 1 लीटर सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो वो 0.2 मोल्स हमने इसमें से कैसे पता लगाएंगे, यहाँ से। तो इसके लिए देखो हम ये लिख सकते हैं कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल NaOH कितने में प्रेजेंट है, 1000 मिलीलीटर में। कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 1 मोल NaOH, 1 मोलर सॉल्यूशन जो था उसके 1 मोलर सॉल्यूशन था उसके 1 मोल NaOH कितने में प्रेजेंट है, 1000 मिलीलीटर में। हमें सिर्फ कितने मोल्स चाहिए उस सॉल्यूशन के, 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल के लिए कितना वॉल्यूम आएगा, तो वो आएगा 1000 बटे में 1 इंटू में 0.2। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये कितना आ गया बेटा, 200 मिलीलीटर। ये समझ में आ गया। 200 मिलीलीटर में कितने होंगे, 0.2 मोल्स होंगे। तो हम ये लेंगे, बाकी जो 800 मिलीलीटर है वो पानी मिला देंगे, तो हमारा कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, 0.2 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने यही है, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड है और हमें उससे 0.4 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, और आपसे पूछा है कितना वॉल्यूम लगेगा इस सॉल्यूशन का कि ये बन जाए। तो सिंपल क्या करेंगे हम करेंगे कि 0.4 का मतलब तो समझ में आ गया ना आपको। 0.4 का मतलब क्या होता है कि 0.4 मोल्स चाहिए हमें, किसके, NaOH के। तो अब हमारे जो ऊपर वाला दे रखा था 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 1 मोल NaOH प्रेजेंट इन 1 मोलर में कितना प्रेजेंट होता है, 1 लीटर में। 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर कर सकते हैं। 1 मोल NaOH जो है वो प्रेजेंट होता है 1 मोलर सॉल्यूशन के 1000 मिलीलीटर में। हमें चाहिए कितने, 0.4 मोल। तो 0.4 मोल NaOH 1 मोलर सॉल्यूशन में कितना होगा, 1000 बटे में 1 इंटू में, इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, कितना मिलीलीटर चाहिए हमें, 400 मिलीलीटर चाहिए। उसमें कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.4 मोल हो जाएंगे। 400 मिलीलीटर तो हम NaOH लेंगे, बाकी 600 ml इसके अंदर हम पानी मिला देंगे, ताकि वो क्या बन जाए, 1000 मिलीलीटर, क्योंकि सॉल्यूशन तो 1000 में है ना, तो बाकी हम पानी मिला देंगे। पिछली बार हमारा 200 आया था तो हमने 800 पानी मिलाया था, अब की बार 400 आया तो हमने 600 मिलाया, किसी का 300 आएगा तो हम 700 मिलाएंगे, क्योंकि हमें टोटल कितना करना है, हमें टोटल करना है उसको 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना। तो ये तो होगा, हमें इतना मोलर सॉल्यूशन चाहिए, बाकी हम उसमें पानी मिला देंगे। तो ये क्वेश्चन था आपका, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। तो देखो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि उसके अंदर ये आ गया था ना हमारा कितना मिलीलीटर, 200। समझ में आ गया कि 200 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया था। उसके बाद ये हमने मोलैरिटी कर ली है, बट मोलैरिटी में कुछ अलग टाइप के भी न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, एक बार वो भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्टली जो आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन दे रखा है M/V। ठीक है ना, क्या दे रखा है, M/V से 20% एक्वस NaOH सॉल्यूशन दे रखा है। आप मोलैरिटी कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे में
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और हमारे पास अगर मिलीलीटर में हो तो हम इनटू में क्या कर देंगे 1000 ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हो गया हमारे पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं 20% m/v का मतलब क्या है कि 20 ग्राम NaOH इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम ये लिख लिया। अब आप हमारा जो मोलैरिटी का फॉर्मूला उसमें सबसे पहले ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं NaOH के। कितने हैं, कितना ग्राम घोला गया है 20 ग्राम, तो 20 ग्राम बटे में NaOH का मोलर मास कितना है 40, तो ये कितना आ गया 0.5 मोल। ये समझ में आ गया। अब हम अपना मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी क्या हो गया 0.5 तो हमने कैलकुलेट किया है, बटे में यहाँ पर 100 मिलीलीटर था 100 हो गया, हमने मिलीलीटर में लिया इसलिए ऊपर इंटू हो गया 1000 से। देखो ये से ये कट गया, अब इसको इंटू करेंगे तो कितना आ गया 5 मोलर। आई थिंक मोलैरिटी आपको अभी क्लियर हो गई होगी। एक दो न्यूमेरिकल आप खुद से भी कर सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पे मोलैरिटी कर ले, देख लेते हैं कोई और अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है तो हम वो कर लेते हैं। ये तो मोलैरिटी का है, कैलकुलेट द मोलैरिटी। ये देखो ये क्वेश्चन दिया है, सुन ध्यान से देखना आपने। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, हमें मोलैरिटी निकालनी है जबकि उसका जो NaOH है वो 4 ग्राम घोला गया है और 250 मिलीलीटर आपके पास सॉल्यूशन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ही था तो 4 तो दिया हुआ है, और हमारा मोलर मास हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कितना है 40, तो ये कितना आ गया 0.1 मोल। 0.1 मोल आ चुका है हमारे पास। इसके बाद हम मोलैरिटी निकालेंगे तो 0.1 तो ये दे रखा है, मतलब हमने निकाल लिया ना, 250 ये दे रखा है और मिलीलीटर दे रखा है, इसलिए हम इसको 1000 से इंटू करेंगे और ये आ जाएगा 4 और हमारा आंसर आ जाएगा 0.4 मोलर। 0.4 मोलर समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत। बिल्कुल सही आंसर है हमारा 0.4 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आज के लिए बहुत है। थैंक यू क्लास।